सावधान। ओकारम बिंदु कर लीजिए। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गण ओंकार प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितुर दूरित अज्ञानतिमिरांधः ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमितं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तर्गतकर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनानुसारताम् आसाद्य श्रीमद् वीरचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानि माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य भगवान श्री गुरुधर आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा मी वंदा मी वंदा मी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ते भट्टे संसार दीव से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें। इनको करना है। मंजू दिल्ली है यहाँ पे, वो करेंगे सबको जय जिनेन्द्र। दीदी इसमें एक पहले एक शब्द आया है पांचवें उसमें भी कुवलयप्सित। बोले इसका क्या मतलब हुआ? कुवलयप्सित पांचवें उसमें है, कल शायद बताया आपने, मैंने ध्यान नहीं आवाज क्यों कम आ पढ़ रही रही थी है? तो मैंने देखा कुवलयप्सित। बोले हाँ, माता पिता की भी उसमें उसमें लिखा हुआ है निशा जी, इसका अर्थ तो लिखा हुआ है इसमें। कुवलयप्सित का अर्थ लिखा है, वैसे भाई बता देंगी। पृथ्वी मंडल में हाँ, मतलब वो तो था आह्लादकारी गुणों के द्वारा माता पिता के भी नहीं नहीं, पृथ्वी मंडल में यही है। अथवा कुमुदों को आवाज क्यों कम आ रही है मेरे में? आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपके में? नहीं, बहुत कम आ रही है। पता नहीं कुछ, मैंने तो कुछ किया नहीं फोन में, पता ही नहीं चलता ना ये ये ना तो दो दिन से वाला भाई पता नहीं गड़बड़ खुल रहा है। शिकागो का हाँ। कहीं अविनाश के यहाँ खुल रहा है जाके, अभी त्रिशला जी एकदम ने आवाज खुलवाया। नहीं आ रही है। हो गया। हाँ दी 5वां नंबर श्लोक में कुवलय सित। हाँ वही पूछ रही कुवलयप्सित। वह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्लादकारी गुणों के द्वारा माता पिता के भी कुवलयप्सित पृथ्वी मंडल में इष्ट अथवा कुमुदों को इष्ट प्रेम को बढ़ाती आवाज थी। नहीं आ रही है। उसका पेज नंबर बता दो। अभी बता दें, पहले इनको पूछना दो। पेज नंबर 175। 178 है, पहली लाइन है ऊपर से। पहली लाइन है 41वां। वो तो मैं बताऊंगी, पहले ये बता दे, पूछ रही है ना। नहीं है तुम इतना पढ़ना शुरू कर, भाभी बता देंगे। 41 पे ये 178 पेज और शुरू की लाइन ही है।
जिस प्रकार सूर्य के महाोदय को सूचित करने वाली उषा की लालिमा सूर्योदय के पहले ही प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार उस पुत्र के महाव्योदय को सूचित करने वाला मनुष्यों का अनुराग उसके जन्म के पहले ही प्रकट हो गया था। सब लोगों के कानों को आश्वासन देने वाला और काश के फूल के समान फैला हुआ उसका उज्जवल यश समस्त दिशाओं में फैल गया था। जिस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष को पाकर कांति और तथा चंद्रिका से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वे वज्रायुध भी नूतन तरुण अवस्था पाकर राज्य लक्ष्मी तथा लक्ष्मीमती नामक स्त्री से सुशोभित हो रहा था। जिस प्रकार प्रातः काल के समय पूर्व दिशा से दीप्यमान सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार उन दोनों वज्रायुध और लक्ष्मीमती के अनंत वीर अथवा प्रतींद्र का जीव सहस्त्रायुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सहस्त्रायुध के श्री श्याणा स्त्री से कनक शांत नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 178। ओके। इस प्रकार राजा क्षेमेंकर पुत्र पौत्र आदि परिवार से परिवृत होकर राज्य करते थे। उनका प्रताप प्रतिद्वंदी से रहित था और अनेक राजाओं के समूह उन्हें नमस्कार करते थे। किसी दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उन पर चमर ढोले जा रहे थे। ठीक उसी समय देवों की सभा में ऐशान स्वर्ग के इंद्र ने वज्रायुध की इस प्रकार स्तुति की। इस समय वज्रायुध महासम्यक दर्शन की अधिकता से अत्यंत पुण्यवान है। विचित्र शूल नाम का देव इस स्तुति को नहीं सह सका, अतः परीक्षा करने के लिए वज्रायुध की ओर चला। सो ठीक ही है, क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरे की स्तुति को सहन नहीं कर सकता है। उसने रूप बदलकर राजा के यथायोग दर्शन किए और शास्त्रार्थ करने की खुजली से सौत्रांतरिक मत का आश्रय ले इस प्रकार कहा। हे राजन, आंटी जी, सोत्रांत्रिक मत का मतलब सोत्रांत्रिक मतलब तांत्रिक कैसे होगा? कोई मत का नाम है ये? मत माने क्या होता है? मत जैसे बौद्ध मत है, सांख्य मत है, इसी तरह यही कोई मत है। अच्छा, 20 पंथी वैसे बोलते हैं, 13 पंथी ऐसे जैसे बोलते हैं, मत ऐसे मत जैसे क्या? क्या धर्म के खिलाफ। ये तो धर्म के हैं सब। ये बौद्ध मत है, ये आते हैं ना 5 मत, उसी तरह से ये है कोई मत। नहीं तो इसमें लिखा है खुजली मतलब उसके सहन नहीं हुआ। तांत्रिक उसके शास्त्र नाम से नहीं, खुद तांत्रिक जो तांत्रिक होते हैं। खुजली से सोत्रांतिक, हाँ, खुजली से सोत्रांतिक। खुजली से मतलब नहीं है, जैसे शास्त्रार्थ करने की उसके खुजली मच रही थी, मतलब कहते हैं कि इच्छा हो रही थी। हाँ, इच्छा हो रही थी, मतलब अंदर बोल रहा था उसके। वो खुजली से सौ तांत्रिक मत का आश्रय ले, ये लिखा है ना। हाँ, इस प्रकार का इससे जो तांत्रिक होते हैं ना, उनसे कुछ हो सकता है। होगा। हे राजन, आप जीव आदि पदार्थों के विचार करने में विद्वान हैं, इसलिए कहिए कि पर्याय और पर्यायी से भिन्न है कि अभिन्न। यदि पर्यायी से पर्याय भिन्न है तो शून्यता की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों का अलग अलग कोई आधार नहीं है, और ये पर्यायी है, यह इसका पर्याय है। इस प्रकार का व्यवहार भी नहीं बन सकता, अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता। यदि पर्यायी और पर्याय को एक माना जावे तो यह मानना भी युक्त संगत नहीं है। नहीं इसका मतलब पर्याय से पर्याय,
पर्याय पर्याय को एक मान नहीं, लिया इसका हमने। मतलब क्या है? पर्याय पर्याय भिन्न है, मतलब शरीर से शरीर भिन्न पर्याय ये क्या? पर्याय पर्याय तो जो अभिन्न। है और जिसमें से पर्याय निकल रही है वो पर्याय ही हो गए मेरे ख्याल से। हाँ तो वो भिन्न बोलना। आ गई क्या दीदी? कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं दीदी? मैं 50 मैं 51 पढ़ रही हूँ अब मैं। दीदी अच्छा, नहीं है पेज गीता नंबर। दीदी। पेज नंबर 178। अच्छा ठीक है, थैंक यू। यदि पर्याय से पर्याय भिन्न है तो शून्यता की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों का अलग अलग कोई आधार नहीं है। मतलब पर्याय पर्याय में भिन्न नहीं है, एक ही है, और वह पर्याय है, यह उसका पर्याय है। इस प्रकार व्यवहार भी नहीं बन सकता, अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता। यदि पर्यायी और पर्याय को एक माना जावे तो यह हो गई सही। हाँ आ गया, पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक आ गया आवाज। चलिए गीता चलिए दीदी पढ़िए। ये वाला आप पढ़ के बताओ ना, इसको मतलब ये समझ में। पर्याय करना। हाँ मैं खोलती हूँ, मैं ग्रंथि नहीं खोली ना, आवाज आ ही नहीं रही थी, एकदम ही नहीं आ रही थी। आप चलो मैं खोलती हूँ, नहीं, ग्रंथ खोलती हूँ। 50 ग्रंथ नहीं खोला अभी, ग्रंथ खोलती 52 से आंटी होता है। 50 से वापस बोलिए ना। 52 से। यदि पर्यायी से पर्याय भिन्न है तो शून्यता की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों को आंटी अलग 50 से कोई। पढ़िए, 50 से। 50 से पढ़ो। अच्छा। हाँ हे राजन, ये अच्छा। उसने उसमें रूप उसमें बदल उसने उसने रूप बदलकर राजा के यथा योग्य दर्शन किए और शास्त्रार्थ करने की खुजली से सौत्रांतरिक मत का आश्रय लिया। इस प्रकार कहा, हे राजन, आप जीव आदि पदार्थों के विचार करने में विद्वान हैं, इसलिए कहिए कि पर्याय पर्यायी से भिन्न है कि अभिन्न। यदि पर्यायी से पर्याय भिन्न है तो शून्यता की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों का अलग अलग कोई आधार नहीं है, और यह पर्यायी है, यह इसका पर्याय है। इस प्रकार का व्यवहार भी नहीं बन सकता, अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता। यदि पर्यायी और पर्याय को एक माना जावे तो यह मानना भी युक्त संगत नहीं है, क्योंकि परस्पर एक पना और अनेक पना दोनों के मिलने में शंकर दोष आता है। हाँ नहीं दिखेगा। मैं वही बोला, 10 मिनट के बाद चक्कर लगा, सामने बैठे हुए दिखे तो बोलिए। यदि द्रव्य एक है और पर्याय बहुत है, ऐसा मानना, ऐसा आपका मत है, तो दोनों एक स्वरूप भी हैं, यह प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। यदि पर्याय और पर्याय दोनों दोनों को नित्य मानेंगे तो फिर नित्य होने के कारण पुण्य पाप रूप कर्मों का उदय नहीं हो सकेगा, क्यों कर्मों के उदय के बिना बंध के कारण राग देश आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे। उनके अभाव में कर्मों का बंध नहीं हो सकेगा, और जब बंध नहीं होगा तब मोक्ष के अभाव को कौन रोक सकेगा। यदि कुछ उपाय न देख पर्याय पर्यायी को क्षणिक मानना स्वीकृत करते हैं तो आपके ग्रहित पक्ष का त्याग और हमारे पक्ष की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए हे भद्र, आपका मत नीच बौद्धियों के द्वारा कल्पित है तथा कल्पना मात्र है, इसमें आप व्यर्थ ही परिश्रम ना करें। इस आंटी जी प्रकार इसको पूरा समझाए ना आंटी जी। अभी आगे देख रहे हैं ना, वो देख खोल रहे हैं अभी अपना। उसने रूप बदलकर राजा के यथा योग्य दर्शन। आवाज आ रही है क्या? आ रही है, हाँ आंटी जी। आ रही है। हाँ, यहाँ पे वीडियो ऑफ हो जाता है। इस स्थिति को परीक्षा करने वज्रायुध दुष्ट मन दूसरे की स्थिति को सब। उसने रूप बदलकर राजा के यथायुग दर्शन के शास्त्रार्थ करने की खुजली से सौत्रांतिक मत बौद्ध धर्म का एक दर्शन है। बौद्ध धर्म का एक कई एक धर्म में कई दर्शन होते हैं ना, कई व्याख्या होती है। तो सौत्रांतिक एक मत है जो कि बौद्ध का ही है। मत का आश्रय लेकर इस प्रकार कहा, बौद्ध धर्म क्षणिक धर्म होता है।
नहीं मानता, अगले पर्याय नहीं मानता है ये। बस खत्म, मर गए तो गए, काम खत्म, अब कुछ नहीं है, ऐसा शून्य शून्य को मानता है ये। तो हे राजन, आप जीव आदि पदार्थों के विचार करने में विद्वान हैं, इसलिए कहिए कि पर्याय पर्यायी से भिन्न है कि अभिन्न। यदि यदि पर्यायी से पर्याय भिन्न है तो शून्यता की प्राप्ति होती है। पर्याय से पर्यायी से पर्याय भिन्न है। पर्यायी पर्यायी कौन होगा? पर्यायी तो पर्याय में ना होगा, जिसकी पर्याय है वही तो, जिसमें पर्याय बनेगी वही तो पर्यायी होगा। पर्यायी से पर्याय भिन्न, जैसे आम हरा से पीला हुआ, उसके पर्याय बदली पीलापन हुआ, तो आम पर्यायी है और उससे पीलापन अलग थोड़ी हुआ। गिलास से पीछे ना मुंह लगा करके खांसी आती है तो या फिर बाहर जाके पीछे जबरदस्ती यहाँ खांस रहे। यदि पर्यायी से पर्याय भिन्न है तो शून्यता की प्राप्ति होती है, तो फिर शून्य हो गया, क्योंकि दोनों का अलग अलग कोई आधार नहीं, ना तो पर्याय के बिना पर्यायी है। जैसे अपने लोग पंचाशती इकाई पढ़े थे, मुझे तो मतलब पंचाशती इकाई जैसा ग्रंथ ही नहीं समझ में आया आज तक, बहुत ही अच्छा था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि गुण से गुणी अलग नहीं है, कथनचित अलग भी है, दोनों तरह से उसमें सीधी करके दिखाए थे। भाई गुण से गुणी अलग कैसे है? आम पीला है तो पीला गुण है, तो हम क्या बोल रहे हैं? आम पीला है, यानी आम तो पर्यायी हो गया, पीलापन पर्यायी हो गया, आम द्रव्य हो गया, पीलापन उसका गुण हो गया। लेकिन तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो दोनों दो दो है, लेकिन उससे आम से न तो पीलापन दूर हो सकता है, न पीलापन के बिना आम की पहचान हो सकती है। यानी गुण के बिना द्रव्य की पहचान नहीं, और द्रव्य के बिना गुण को आधार नहीं। ऐसा हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, बहुत अच्छी, और उसमें बहुत ही अच्छी द्रव्यों की व्याख्या आई थी। एक जगह इतनी द्रव्य की व्याख्या मिलना अपूर्व ग्रंथ है वो तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, यदि पर्यायी से पर्याय भिन्न है तो शून्यता की प्राप्ति होगी, कुछ बचेगा ही नहीं, शून्य हो गया, क्योंकि दोनों का अलग अलग कोई आधार नहीं है। पर्यायी में ही पर्याय है, तो पर्याय है तो पर्यायी है। और सोना है तो मुकुट बना, सोना नहीं तो मुकुट कैसे बनेगा? और कह दे मुकुट हवा में बन गया तो मुकुट नहीं बनेगा। और कोई चीज अगर उसमें नहीं बनेगी तो फिर सोने की महत्ता, सोना तो सोना रूप से, तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार भी नहीं बन सकता, फिर तो व्यवहार भी नहीं बनेगा। पर्याय और पर्याय को अलग अलग कर दे तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। अब अपने सर्वेंट को कह रहे हो, जा रहे हो बाजार, आम लाओगे, वो पीला पीला देख करके लाना, तो बात ही नहीं बैठेगी। अगर आप उसकी पर्याय उसको नहीं बताओगे कि मीठा देख के लाना, सूंघ, जो भी उसके गुणों को नहीं बताओगे तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। तो वही यहाँ चीज कर, जब तक गुण की व्याख्या नहीं होगी तो वस्तु की पहचान, वस्तु किससे पहचानी जाती है? अपने गुण से पहचानी जाती है ना, अपने लक्षण से। हम लोग पढ़े हुए हैं लक्षणाभास ये सब, तो बिना लक्षण के नहीं पहचानी जाती है, वो लक्षण ही उसकी पर्याय है। फिर यदि पर्यायी और पर्याय एक माना जाए तो यह मानना भी युक्ति संगत नहीं है। तो कह दे भाई पर्याय के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना पर्याय नहीं, दोनों एक चीज है। जैसे अभी हमने कहा ना कि पंचाशती इकाई में क्या था, गुण के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना गुण नहीं, लेकिन फिर भी द्रव्य अलग है, गुण अलग है। कैसे अलग है? हम क्या बोल रहे हैं? जीव मन पर्याय ज्ञानी, जीव ज्ञानी है, आत्मा कैसी है? ज्ञान दर्शन गुण से सहित है आत्मा। ऐसे कहना ज्ञान दर्शन ही, ज्ञान दर्शन है बस, खाली आत्मा बोले ही नहीं। जब पर्यायवाची है ज्ञान दर्शन, और आत्मा का पर्यायवाची अगर ज्ञान दर्शन है, क्योंकि ज्ञान दर्शन के बिना आत्मा नहीं पाई जाती है, आत्मा के बिना ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, तो हम ऐसे बोल देना, हम आत्मा शब्द क्यों लाते हैं, खाली ज्ञान दर्शन बोल दे, ऐसा नहीं चलता है, चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुण है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि पर्यायी और पर्याय, यदि पर्यायी और पर्याय को एक माना जावे तो यह मानना भी युक्ति संगत नहीं। ज्ञान दर्शन है, आत्मा आत्मा है, आत्मा ज्ञान दर्शन से पहचानी जाती है, और ज्ञान दर्शन आत्मा के आधार से है। एक आधार है, एक आधेय है, इसलिए दोनों एक भी नहीं है। तो फिर यहाँ क्या कह रहे हैं कि
पर्याय पर्याय इसका इस प्रकार का व्यवहार भी नहीं बन सकता, अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता। यदि पर्याय और पर्याय को एक माना जाए तो यह मानना भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि परस्पर एक पना और अनेक पना दोनों के मिलने से संकर दोष आता है। संकर दोष क्या होता है? जैसे आप सब कोई जानते ही होंगे, ऐसे संकर दोष समाज के अंदर ब्राह्मण का और कास्ट का साथी हो जाना, हिंदू मुसलमान का साथी हो जाना, तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वर्ण संकरी संतान कहलाती है। क्या मैं समझी नहीं ललिता? वर्ण संकर किसे कहते हैं तो सब कोई आप लोग तो जानते ही होंगे, तो बहुत पुरानी बात है। जैसे तो वर्ण संकर हम लोग तो गीता जी पढ़े थे तब जाने थे, जब छोटे से 10 साल के थे तब गीता जी याद किए थे, उस समय वर्ण संकर जाने थे। तो जब वो उपदेश कर रहे हैं अर्जुन से, तो वहां पर प्रसंग मुझे पूरा नहीं याद है, तो वो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा करोगे तो वर्ण संकर दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो वहां पर वही था कि जातीयता से कि क्षत्रिय अगर ब्राह्मण की लड़की से शादी करता है तो उससे जो संतान होती है वो वर्ण संकरी कहलाती है। दीदी अभी विजातीय अपने वर्तमान सागर जी महाराज जी तो अभी भी मानते ही है ना इसका, आहार नहीं विजातीय लेते वर्ण संकर दोष वाले से। ये तो ग्रंथों मतलब विजातीय विजातीय हाँ विजातीय, विजातीय कौन बोला आप जन आपा जैन ही हाँ, लेकिन कोई श्वेतांबर है और कोई दिगंबर है और कोई तो तभी भी की भी शादी घर में हो जावे तो आपा ने मतलब बेटी ने छोड़ो तब जाकर के भी सहार ले हुए वर्तमान वो सागर तो जी। वे खंडलवाल पौरवाल समाज है, अलग माने तो हाँ अलग मानने भी बोले भाई बोलू ना, तो वो संकर दोष ही है तो। पौरवाल की अपने पौरवाल ले ले, जैन को जैन ले ले सी, अग्रवाल की अग्रवाल ले ले सी। गोत्र, जो गोत्र जिसका है, जैसे अग्रवालों का 28 जो गोत्र है, तो जैसे अब मैं अग्रवाल होकर के बिहार से पूरी अग्रवाल है, फिर यहाँ जैन हाँ अग्रवाल जैन आप तो ले का सकते जो, हैं। हाँ, जो 28 गोत्र है ना उसी गोत्र में आए हैं। जैसे खंडेलवाल गोत्र में चले जाते तो फिर उनके लिए मैं विजातीय हो जाती। हाँ तो यही बात विजातीय है। का मतलब यहाँ कि उस जाति के जितने गोत्र हैं उसी में शादी होना, गोत्र नहीं चेंज होना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि उसी तरह से तो बोलते हैं कि अगर अगर आप ये कहते हो कि एक है तो वो भी नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो कहते अगर आप एक मानोगे तो क्या दोष आ जाएगा? पहली बात तो कहे कि अभिन्न है, पर्याय पर्यायी से भिन्न है कि अभिन्न है, उसका ये दिए कि भाई अगर पर्याय से पर्याय भिन्न मानोगे तब तो शून्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अलग से पर्याय किसमें दिखाओगे? किसी चीज में तो दिखाओगे ना, पर्यायी में तो पर्याय दिखाया जाएगा। बच्चा 5 वर्ष का था तो 3 फीट का 2 फीट का था, 6 वर्ष का हुआ तो 2.25 फीट का होगा, तो 2.25 फीट किसमें दिखा रहे हो? उस बच्चे में। तो बच्चे की जो पर्याय चेंज हुई 2.25 फीट हो गया, पर्यायी बच्चा हुआ, तो बच्चा पर्यायी में तो 2.25 फीट आप दिखाए, अगर बच्चे से उस फीट को अलग कर दो तो शून्य हो जाएगा, कहाँ से आप दिखाओगे कि 2 फीट था अब 2.25 फीट हो गया? तो वही चीज ये कह रहे हैं कि अगर दोनों को भिन्न मानोगे तो शून्यता की प्राप्ति हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग कोई आधार नहीं है। और यह पर्यायी है, यह इसका पर्याय, इस प्रकार का व्यवहार भी नहीं बन सकता है, फिर व्यवहार भी नहीं बनेगा। तो फिर क्या कह दिया कि ये भी हो गया, अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता कि पर्याय पर्यायी दोनों अलग अलग है। फिर कहते यदि पर्याय पर्याय को एक मान ले तो बोलते ये भी युक्ति संगत नहीं बैठ रहा है। जैसे भी हम कहे कि भाई ज्ञान दर्शन और आत्मा है ना, आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है, हम ऐसे क्यों बोलते? सीधे बोलते खाली ज्ञान दर्शन, कौन निकल गया शरीर से? ज्ञान दर्शन निकल गया। हम लोग को फिर ऐसे बोलना चाहिए, अगर आत्मा और ज्ञान दर्शन पर्यायवाची है तो फिर मरने पर हम ऐसे क्यों बोले कि आत्मा निकल गई? हम ऐसे बोले ना ज्ञान दर्शन निकल गया, ऐसा तो नहीं बोलते हम। तो इसका मतलब दो चीज है, लेकिन आत्मा की पहचान ज्ञान दर्शन के बिना नहीं, ज्ञान दर्शन की पहचान आत्मा के बिना नहीं, ये भी बात है। तो दोनों अलग भी नहीं है, दोनों दो चीज भी है। यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि दोनों अलग नहीं है लेकिन दोनों एक भी नहीं है। समझ में आ रहा होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी कि एक कैसे नहीं है? तो दोनों एक भी नहीं है, दोनों अलग भी नहीं है। कि अलग हो जाएंगे तो अस्तित्व मिट जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम एक मान लेंगे तो भी ठीक नहीं है, जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि परस्पर एक पना अनेक पना दोनों को मिलाने से संकर दोष आता है। बोला अगर हम यही मान ले कि इस विवक्षा से एक पना, इस विवक्षा से अनेक पना, तो एक और अनेक दोनों मिल गए
तो दोनों जब मिलेंगे तो संकर दोष उत्पन्न हो जाएगा। एक एक पने की जाति का है, एक अनेक पने की जाति का है, तो संकर दोष हो जाएगा। यदि द्रव्य एक है और पर्याय बहुत है, ऐसा आपका मत है, तो दोनों एक स्वरूप भी हैं, इस प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। बोला अगर आप ये कहना चाहते हो, चूंकि बौद्ध मत का खंडन कर रहे हैं ना कि द्रव्य तो एक है, द्रव्य तो एक अकेला है, जैसे हम लोग कोई चीज ले लेते हैं, उद्गल का ये लिए, इसमें पर्याय चेंज हो रही, धीरे धीरे प्लास्टिक गल रहा, धीरे धीरे गलते गलते किसी दिन नाश को, यानी हर समय इसकी पर्याय बदल रही है। तो ये कहना चाह रहे कि अगर आप ये कहो कि भाई डब्बा तो एक है, पर्याय तो इसमें बहुत हो रही है, प्रतिक्षण पर्याय बदली जा रही है, तो ऐसा ऐसा आपका मत है, तो दोनों एक स्वरूप भी हैं, इस प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कहते हो कि भाई द्रव्य तो एक है, पर्याय तो बहुत है, नहीं ऐसा नहीं है, फिर तो दोनों का एक ही स्वरूप हो जाएगा। पर्याय बहुत नहीं है, पर्याय एक खत्म होती है तो दूसरी आती है, यानी पर्याय भी एक ही है। एक साथ में बहुत सारी पर्याय नहीं दिखती है किसी भी द्रव्य में, एक समय में एक ही पर्याय दिखती है, एक खत्म होती है दूसरी आती है, या दूसरी आती है तो पहली खत्म हो जाती है, जैसे भी इसको आप कहो। एक मिनट भाई, क्या लिखी है वीडियो के लिए? वीडियो सारा नहीं भेजी, तो वही मैंने क्लेम किया कि वीडियो तो एक तो भेज के क्यों रह गई। हम तो रोज कर तो रहे हैं रिकॉर्डिंग भाई, लगता वो कहेंगे रिकॉर्डिंग बता, आज की भी नहीं आई है। एक मिनट, दीदी की आवाज नहीं आ रही है। अभी उन्होंने कहा मैं अभी कुछ बात कर दी है किसी फोन पे कि मैं अभी करती हूँ, उन्होंने खुद कहा है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, यदि द्रव्य एक है, पर्याय बहुत है, ऐसा आपका मत है, तो दोनों एक स्वरूप भी हैं, इस प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। आप अगर कहोगे कि बहुत सारी पर्याय है और द्रव्य तो एक ही है, तो दोनों एक ही स्वरूप है, जो आप कहते हो कि दोनों एक ही चीज है, पर्याय और पर्यायी एक ही चीज है, तो वो आपका खंडन हो रहा है, इस प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। यदि द्रव्य और पर्याय दोनों को नित्य मान, आप कह दोगे कि दोनों ही है, पर्याय भी रोज है, पर्याय भी प्रति क्षण हम देख रहे हैं, और द्रव्य तो है ही नित्य। अगर आप ऐसा कह दोगे, यदि द्रव्य और पर्याय दोनों को नित्य मानोगे, तो फिर नित्य होने के कारण पुण्य पाप कर्मों का उदय नहीं हो सकेगा, क्योंकि नित्य है, नित्य पुण्य उदय रहेगा या नित्य पाप ही उदय रहेगा। फिर तो ऐसा कभी नहीं बनेगा कि कभी पाप का उदय कभी पुण्य का उदय, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि नित्य है, पर्याय नित्य है, तो पर्याय नित्य तो हमेशा है, नित्य मतलब हमेशा रहने वाली है, तो वो नहीं होगा। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, सारी तरह से वो बौद्ध मत को काट रहे हैं। कर्मों के उदय बिना, इसके पीछे कुछ छूटा है क्या, कर्मों का उदय नहीं हो सकेगा। नहीं तो राजा बौद्ध मत का है क्या वीडियो बंद ललिता? हो गया बौद्ध दीदी। मत को क्यों काट रहे हैं? बौद्ध मत को हाँ क्यों काट रहे हैं? बौद्ध मत को वो क्यों है काट ना, रहे हो राजा? बौद्ध मत का है क्या? नहीं बौद्ध मत नहीं, वो देव आया ना, ऊपर आया ना, हाँ वो लोग कहाँ से हाँ, पढ़े हैं जो, ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ, कहाँ से शुरू करे स्वाध्याय? शायद है तो 41 41 से से शुरू करिए। किया है, आज 41 से हुआ है। 41 से तो इसमें तो आ चुका है ना, देखो यहाँ पर लिखा है ना सरोज, एक मिनट। हाँ एक उसी मिनट। प्रकार उन दोनों वज्रायुध और लक्ष्मीपति के अनंत प्रिय प्रतिन्द्र का जीव सहस्त्रायुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सहस्त्रायुध ने केसरी सेना स्त्री से कनक शांत नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार राजा क्षेमन पर पुत्र पौत्र आदि परिवार से परिवृत होकर के राज्य करते थे। उनका प्रताप प्रतिद्वंदी से रहित था। अनेक राजाओं के समूह ने नमस्कार करते थे। किसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उन पर चमर ढोले जा रहे थे। ठीक उसी समय देवों के सभा में ऐसान स्वर्ग के इंद्र ने वज्रायुध की इस प्रकार स्तुति की। इस समय वज्रायुध महासम्यक दर्शन की अधिकता से अत्यंत पुण्यवान है। विचित्र चूल नाम का देव इस स्तुति को नहीं सह सका, अतः परीक्षा करने के लिए वज्रायुध की ओर चला। सो ठीक ही है, क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरे की स्तुति को सहन नहीं कर सकता।
तो वो राजा की परीक्षा ले रहा है, और वो बौद्ध मत को वो ये सब काट रहा है कि पर्याय पर्याय अलग है। तो उसको उसका मंत्री वो समझा रहा है कि अगर आप ऐसा मानते हो तो वो जांचने के लिए आया, इसके महासम्यक दर्शन को जांचने के लिए आया देव। देव हाँ ये बंद कर क्या है। फिर वो कह रहे हैं कर्मों के उदय के बिना बंध के कारण राग द्वेष आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे। कर्मों का उदय भी नहीं होगा, क्योंकि आप क्या मान रहे हो कि भाई ये है नित्य है, पर्याय नित्य है, तो फिर राग द्वेष आदि परिणाम भी नहीं बनेंगे। तो कर्म बंध के उदय, कर्म बंध का कर्मों का उदय नहीं होगा तो राग द्वेष का ही का होगा, राग राग द्वेष का परिणाम भी नहीं होगा। उसके अभाव में कर्मों का बंध नहीं होगा, राग द्वेष अगर नहीं होगा तो कर्मों का बंध नहीं होगा, और जब बंध नहीं होगा तो मोक्ष के अभाव को कौन रोक सकते। तो मोक्ष का अभाव भी हो गया। भाई कर्म बंध को काट के तो मोक्ष होता है, जब कर्म बंध हो ही नहीं रहा है तो मोक्ष का भी अभाव हो गया। तो आपके मत में तो मोक्ष का भी अभाव हो गया। यदि कुछ उपाय न देख पर्याय पर्यायी को क्षणिक मानना स्वीकृत, को क्षणिक मानते हैं ना बौद्ध धर्म वाले। यदि कुछ उपाय न देख, जब कोई उपाय नहीं देख रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी चीज नहीं ठीक बैठ रही, तो बौद्ध मत वाले क्या कर रहे हैं, यदि कुछ उपाय न देख पर्याय पर्यायी को क्षणिक मानना स्वीकार करते हैं, तो आपके गृहीत पक्ष का त्याग हमारे पक्ष की सिद्धि हो जाएगी। कहना ये चाह रहे हैं कि अब आपको कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है, तो ब्राह्मण बन के आया, विद्वान बन के, किसी को पता तो है नहीं कि ये देव है। बोला अगर आप ये कहते हो कि पर्याय उपाय ना पर्याय पर्यायी को क्षणिक मानना स्वीकार करते हैं, अगर आप पर्याय को क्षणिक मानना स्वीकार करते हैं, तो आपके गृहीत पक्ष का त्याग, आप जो पहले से कर रखे हो कि भाई एक द्रव्य एक है, पर्याय बहुत है, सब पर्याय द्रव्य भी क्षणिक है, पर्याय भी क्षणिक है, ये जो, तो इसका आपका त्याग हो जाएगा और हमारे पक्ष की सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं कि भाई पर्याय से पर्याय भिन्न है, पर्याय तो क्षणिक है, क्षणिक मतलब समयवर्ती है। तथा इसलिए हे भद्र, आपका मत नीच बौद्धों के द्वारा कल्पित है तथा कल्पना मात्र है, इसमें आप व्यर्थ परिश्रम ना करें। तो इसलिए उसको कह रहे, देव को कह रहा उनको ये कि भाई आपका मत तो कैसा है, नीच दीदी इसका बौद्धों के आपका द्वारा। मत नीच बोध के द्वारा कल्पित है, ये कौन बोल रहे हैं? वही तो बोल रहा है ना, राजा का मंत्री या राजा खुद बोलो, किससे बात कर रहा है वो। चलो देखो यहाँ पर आया ना, पीछे वो देव आया, देव 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 तो आया, ये बात किससे कर रहा है वो, राजा से कर रहा है। ये हे भद्र कौन बोल राजा, रहे हैं? हाँ हाँ, राजा से बात कर रहा, राजा से। तो ये हे राजा भद्र कौन बोल रहे राजा हैं? बोल रहा है, राजा बोल रहा है, वो देव आया है ना। तो अच्छा, स्वतांत्रिक मत का वो कर रहा था ना, बौद्ध मत का ले रहा था ना सहारा, तो उसी को बोल रहे हैं, राजा बोल तो रहा है वो इसलिए। देव को बोल रहे हैं क्या नीच बोध, मतलब नीच नीच बोधों कहाँ, के द्वारा कल्पित है? उनको नीच बौद्ध नहीं बोला, बौद्धों के मत को नीच बोला। वो थोड़ी जान रहे कि बौद्ध मत है या कौन है, देव है, उनको थोड़ी पता। उनके सामने तो एक विद्वान बन करके आए, वो एक मतलब साथ बात करने आए, तो कोई किसी का मत को ये करने नहीं आए, पर उनका जो उनकी जो जो वो भाषा देव थी। कहा गया है उनको उसी तरफ से बता रहे हैं ना। आप तो बोल रहे हैं जो है वो नीच बोध के द्वारा कल्पित है, ऐसे हाँ बोल रहे हैं ना। हाँ, वही करें कि आप जितनी बात बोल रहे हैं ना, वो नीच बौद्ध जो होते हैं उनके द्वारा कल्पना, चूंकि सही नहीं है तो कल्पना ही कहलाएगा ना, तो कल्पना मात्र है। एक मिनट में देखूं इसमें संस्कृत में नीच आया है क्या। 57 ततो भद्र बौद्ध के परिकल्पितम कल्पना मात्र मस्त्रस्तम वृथास्तम वृथा ब्रह्म। नहीं, ऐसा इसमें नीच उच नहीं आया है। भद्र तत्व बौद्ध के प्रकट, बस बौद्ध के लिए आया कि बौद्ध के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, बौद्धों के द्वारा परिकल्पित किया गया है। हे भद्र, आप जो इतना बोले हैं वो बौद्ध के द्वारा, वहां नीच उच कुछ नहीं लिखा हुआ, ये नीच यहाँ पर पंडित जी ने लिखा है। नीच बौद्धों के द्वारा कल्पित, अपने यहाँ तो बहुत पहले कौन सा, मुझे तो इतना याद नहीं रहता है, कोई श्रावकाचार्य हम लोग पढ़े थे, नहीं याद आ रहा है किसका लिखा। उसमें साफ लिखा हुआ आया था कि हम किसी भी धर्म के लिए, मतलब किसी दुष्ट वचन कहा ना,
दुष्ट वचन योग का प्रयोग नहीं करें। ये सब नीच ऊंच नीच कहना, ये कहना क्या है, ये वचन का मतलब वचन की नीचता है ये। तो उसमें एक बार आया था बहुत पहले पर, वो नीचे हम लोग का स्वाध्याय होता था, केसी जैन पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। बोले कि नहीं, किसी भी धर्म को हम खराब कर नहीं, आप नहीं मानो, ठीक है हमारा धर्म अच्छा, लेकिन दूसरे को खराब नहीं कहना चाहिए, ये जैन धर्म नहीं सिखाता है। यहाँ पता नहीं पंडित जी साहब क्यों लिखे हैं, मैं नहीं जानती हूँ, उसमें श्लोक में तो नहीं है, मैं सोची गुणभद्राचार्य लिखे हैं क्या, देखूं तो सही, उन्होंने नहीं लिखा है। तथा कल्पना मात्र है, इसमें आप व्यर्थ परिश्रम न करें। इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्वान वज्रायुध कहने लगा, हे सौगत, ये सब सौगत भद्र, ये सब जो संबोधन है ना, ये बौद्ध मत के शिष्यों के लिए किया जाता है। चित्त को ऊंचा रखकर तथा माध्यस्थ भाव को प्राप्त होकर सुन। राजा फिर कह रहा है, अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके फल को भोगना आदि व्यवहार से विरोध रखने वाले क्षणिक एकांत रूपी मिथ्या मत को लेकर तूने जो दोष बताया है, वह जिनेंद्र भगवान के मुख रूपी चंद्रमा से निकले हुए स्यादवाद रूपी अमृत का पान करने वाले जैनियों को कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। हमारा जो क्षणिक एकांत मत है, वो जैनियों की कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि धर्म और धर्मी में, गुण और गुणी में संज्ञा, नाम, बुद्धि आदि चिन्हों के भेद से होने से भिन्नता है। पंचास्तिकाय में जहां तक मुझे याद आता है, गुण और द्रव्य में संख्या का बताए थे कि संख्या का भेद, जैसे गुण तो बहुत पाए जाते हैं, द्रव्य एक है, उसका नाम द्रव्य है, इसका नाम गुण है। तो संख्या, संज्ञा, नाम, बुद्धि, हाँ 6 चीज आई थी हमको जहां तक याद आता, 6 अंतर बताए थे गुण और गुणी में। गुण आधार है, गुणी आधार है, गुण गुणी आधेय है, गुण आधार है, तो नहीं, गुणी आधेय है, गुण आधेय है और गुणी आधार है, ऐसे करके वहां पर 6 भेद बताया था दोनों चीज में। पंचास्तिकाय जब हम लोग पढ़े थे तब गुण और गुणी में संज्ञा, नाम, बुद्धि आदि चिन्हों के भेद से भिन्नता है। गुण और गुणी में एक का नाम गुण है, एक का नाम गुणी है। तो संज्ञा, संज्ञा को ये नाम बुद्धि लिखे, संज्ञा का मतलब नाम, तो नाम से अलग है, बुद्धि आदि चिन्हों से अलग है, गुण गुण है और जो गुणी है वो गुणी है। और तो गुण नीचे गुणी आया ललिता, पढ़ो, नीचे आया ना, लिखे पढ़ो ना, क्या, इस पे आया ना कहाँ नीचे, पर, गुणी में गुण या नाम था, बुद्धि का बाद भी चिन्हों का चित्त हो सकता है, गुण और गुणी कहाँ का पर, नीचे आ रहा कहाँ, है 59 में। तो अभी पढ़ रही हूँ ना, पढ़ी तो रही हूँ, हाँ हाँ पढ़ी तो रही हूँ सरोज। वो तो हाँ। मेरे को वैसे, तुम लोग जैसे मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तुम लोग गटर 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 पढ़ जाती हूँ, मेरे वैसे नहीं चलता। मैं वो बहुत, मैं एक एक शब्द पर जोर दे के पढ़ती हूँ, मैं वैसे नहीं पढ़ पाती हूँ जैसे आप लोग पढ़ लेते हो। गुण और गुणी में संज्ञा, नाम तथा बुद्धि आदि चिन्हों का भेद होने से भिन्नता है। गुण गुणी कभी अलग नहीं हो सकते। इस एकत्व ने का अवलंबन लेने से दोनों में अभिन्नता भी है, एकता, एक अभिन्नता है, एकता है। भावार्थ, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा गुण और गुणी तथा पर्याय और पर्यायी में अभेद है। द्रव्य की अपेक्षा से दोनों एक ही है, क्योंकि द्रव्य के अंदर ही गुण समाये हुए हैं, तो हम तो पूरे द्रव्य को देख रहे हैं ना, तो गुण तो उसके अंदर समाहित है, तो द्रव्यार्थिक नय से दोनों एक है, एकता है, परंतु व्यवहार नय की अपेक्षा दोनों में भेद है। व्यवहार से हम पर्याय और पर्यायी में भिन्नता करते पहचानने के लिए, नहीं तो पहचान ही नहीं होगी किसी वस्तु आंटी की। जी, इसमें पर्याय और पर्यायी में अभेद है। पर्यायी माने क्या हो जाता है आंटी जी, एक ही मात्रा होने से? जिसमें पर्याय होती है उसको पर्यायी कहते हैं। हाँ, वो फिर पर्यायी माने? पर्यायी तो जैसे चीनी एकदम सफेद है, तो सफेद तो पर्याय हुआ है ना, और चीनी पर्यायी हुई। जिसमें पर्याय पाई जाए उसको पर्यायी कहते हैं। हाँ। ऐसे पर्याय गुणों में भी, गुण भी बदलते रहते हैं, पर यहाँ पर उसकी बात नहीं है, गुण बदलते रहते तो वो गुणों की पर्याय हो गई,
वहां गुण पर्यायी हो, जैसे आम हरा था पीला हुआ, उसका गुण था हरापन, अब पीलापन, तो गुण में भी वहां पर, तो वहां गुण हो गया पर्यायी, और अब हरा पीला ये सब पर्याय हो गई। अगर हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, भाई आम अभी खट्टा था और अभी मीठा हो गया, तो ये खट्टा मीठा ये उसकी पर्याय हुई, और आम पर्यायी हुआ। जिसमें पर्याय घटती है वो पर्याय अच्छा, कहलाता है। पर्याय माने वो एक चीज है, पर्याय माने वो बदलती है। पर्याय तो बदलती है, पर्याय मतलब द्रव्य, पर्याय मतलब पर्याय। ठीक है। एकता है परंतु व्यवहार की अपेक्षा दोनों में भेद है, अनेकता है, द्रव्य अलग है पर्याय अलग है। भूत भविष्यत वर्तमान रूप तीनों कालों में रहने वाले स्कंधों में परस्पर कारण कार्य भाव रहता है, अर्थात भूतकाल के स्कंधों से वर्तमान काल के स्कंधों की उत्पत्ति है, इसलिए भूतकाल के स्कंध कारण हुए, वर्तमान काल के स्कंध कार्य हुए। भूतकाल का जो स्कंध रहता है तो उससे कहते हैं वर्तमान काल के स्कंध की उत्पत्ति होती है, तो भूतकाल का जो स्कंद है वो कारण, जो कि उसके कारण कार्य हुआ है, और ये वर्तमान काल का स्कंद कार्य कहलाता है। इसी प्रकार वर्तमान काल के स्कंदों से भविष्य काल संबंधी स्कंदों की उत्पत्ति होती है, अतः वर्तमान काल संबंधी स्कंद कारण हुए, भविष्य काल संबंधी स्कंद कार्य हुए। इस प्रकार कार्य कारण भाव होने से इनमें एक अखंड संतान मानी जाती है। संतान किसके, संतान चलना माने उससे उससे वो होना, उससे वो होना, उससे वो होना, ये जो संतान रूप से चलता है ना, उसको मतलब उससे ये हुआ, फिर उससे ये हुआ, फिर उससे ये हुआ, इसको संतान कहते हैं। जैसे अपने लोग का होता है ना भाई, परदादा सड़दादा से परदादा हुए, परदादा से दादा हुए, दादा से पिताजी हुए, पिताजी से हम हुए, तो ये इसको संतान कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इस तरह से संतान चलती रहती, भूतकाल के स्कंध से वर्तमान काल का स्कंध, वर्तमान काल के स्कंध से भविष्य काल का स्कंध। स्कंधों में यद्यपि क्षणिकता, हाँ क्षणिकता है, तो भी इस संतान की अपेक्षा किए हुए कर्म का सद्भाव रहता है। स्कंधों में यद्यपि क्षणिकता है, चूंकि बदल रहा है, टूट रहा है, उस पर्याय बदल रही है, लेकिन फिर भी जैसे ये कहना, जैसे हम मिश्री के बहुत बड़े टुकड़े को अगर तोड़ते हैं, तो अभी भूतकाल में तो वो इतना बड़ा था, अब वर्तमान में वो इतना सा हो गया, इतने इतने बड़े हो गया, और तोड़ेंगे भविष्य में हमको पिसा हुआ चाहिए, तो हमको मिश्री का पाउडर बनाना है, मिश्री अभी इतनी बड़ी है, ये इसकी पर्याय हुई। अभी इसको हम तोड़ दिए छोटे छोटे में, तो जो इतनी बड़ी पर्याय थी वो भूतकाल स्कंद हो गया, अभी जो हुए थे छोटे छोटे, अब इसी को अब हमको पीसना है, तो और हम पीसेंगे, तो पहले भूतकाल की पर्याय का नष्ट हुआ तो वर्तमान की उत्पत्ति हुई, अब वर्तमान को हम और पीस देंगे, पीसना चाहेंगे भविष्य की पर्याय बनाने के लिए, तो वर्तमान काल और भविष्य इस तरह से मतलब एक साथ है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं स्कंदों चूंकि क्षणिकता है, तो भी संतान की अपेक्षा किए हुए कर्म का सद्भाव रहता है। वो चूर्ण किसका कहलाएगा, मिश्री का ही कहलाएगा ना, ऑर्डर तो मिश्री का ही कहलाएगा ना। तो वही कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि भूतकाल का कर्म अभी उदय में आ रहा है, अभी उसका हमको फल मिल रहा, और अब भी हम जो कर्म बांध रहे हैं उसके उदय में, उसका फल हमको आगे मिलेगा, तो ये संतान बनी हुई है। भूतकाल का फल वर्तमान में, वर्तमान का फल भविष्य में, ये संतान। संतान मतलब जैसे अभी हम कहे ना, किसको कहा जाता है, सड़दादा से परदादा, परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से हम, तो ये इसको संतान कहा जाता है, जो हम लोग पीढ़ी भी कहते हैं इसको। तो यहाँ तब उसके फल का उपभोग संतान की अपेक्षा किए हुए कर्म का सद्भाव रहता है। तो यह सद्भाव का मतलब, कर्म का सद्भाव मतलब, जैसे हम मिश्री में इसमें घटाए, तो मिश्री का मीठापना रहेगा ही रहेगा। हम उसको पाउडर बना लिए तब भी है, बड़ा ढेला था तब भी था, और छोटा था तब भी था, यानी वो जो उसमें मीठापन था वही उसका कर्म है, तो मीठापन था वो बना हुआ है। तो वही कहते हैं कि वही संतान कहलाता। जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके फल का उपभोग भी हमारे मत में सिद्ध हो जाता है। तो जिस तरह से कर्म का फल भोग रहे हैं, पिछले कर्म का फल अभी, अभी के कर्म का आगे, तो इस तरह से पता चलता है कि हाँ कर्म का सद्भाव है।
हमेशा कर्म का सद्भाव बना रहता है। ऐसा नहीं कि भूतकाल में जो किए वो भूतकाल में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके फल का उपभोग भी हमारे मत में, जब अगर है कर्म है हमारे पास तो फल भी मिलेगा। तो ये भी सिद्ध हो गया कि कर्म का फल मिल रहा है। अगर हम ये जब सिद्ध कर दिए कि कर्म है तो कर्म है तो कर्म का फल भी मिलेगा, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म, तब उसके फल का उपभोग भी हमारे मत में सिद्ध हो जाता है। हमारे पास कर्म है तो उसका फल का उपभोग भी हम कर रहे हैं। तो ये राजा कह रहा कि इस तरह से हमारी सिद्धि हो जाती। जो आप क्षणिकवाद कह रहे हो तो क्षणिकवाद ऐसा नहीं है, इस तरह से संतति चलती है। राजा क्या सिद्ध कर, वो क्या कहना चाह रहा है बौद्ध मत से है कि भाई क्षणिक है, हर चीज क्षणिक है। राजा क्या कहना चाह रहा कि नहीं, संतान चलती है कर्मों की। तो ये कह रहे मैंने हैं फल का, चलती है, हाँ कंटिन्यू है मतलब। हाँ चलता रहता है, चलता रहता है, कभी भी एक सेकंड के लिए भी टूटती नहीं, कर्म कर्म टूटता नहीं है। जिस तरह से पीढ़ी हमारी चलती रहती है, अनादिकाल से चले जाओ जाते जाओ तो वो चल ही रही है। और भी जो पीछे मैंने जाते जाओ, पीछे परंपरा जाते, बोलते हैं वो है ना आंटी नहीं जी, परंपरा नहीं, परंपरा तो पालने को कहते हैं, कोई धर्म वगैरह। परंपरा दूसरी चीज होगी। हाँ पर हाँ। कैसे घटेगी पुष्पा जी, कब हम परंपरा बोलते हैं? आज तो समझ नहीं आ रहा, उसी के हमारे बोल तो रहे घर हैं। की ये परंपरा है कि बहू हाँ आएगी तो घूंघट में आएगी, ये है हाँ परंपरा। तब परंपरा, फिर ठीक है आप आंटी उसको जी। पीढ़ी में कैसे लगा देते हो यार? शब्दों को अगर नहीं तोलोगे ठीक से तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा यदि आपका मत हो तो परिहार से आपको अपने पक्ष की रक्षा करना एरंड के वृक्ष से मत हाथी को बांधने के समान है। एरंड का वृक्ष किसने देखा है? किसी ने देखा है क्या? कैसा होता है बीना जी? तने तने उसके कैसे होते हैं? मैंने तो देखा इसलिए पूछ रही बहुत छोटा सा होता है, रूम हूँ। के हाँ जैसे बोलते छोटा छोटा होता है, ऐसे मेरी अंगली जैसे पतले पतले तने होते हैं। इतने पतले पतले, बहुत हम लोग बचपन में बहुत देखे। बहुत मजा आता था उसका, वो फूटता था ऊपर जाता था तो हम लोग खूब खुश होते थे। तो अब उससे कोई मत वाला हाथी बांधे, बोलो बंधेगा क्या? वैसा वैसा तना क्या उसका 1000 गुना मोटा से ही हाथी तो नहीं होगा। तो कह रहे यदि आप ऐसा अगर मत मानते हो अपना अ, परिहार से आपको अपने पक्ष की रक्षा करना, तो बोला कि अगर आपका मत है और इससे आप अपने को रक्षा करते हो कि नहीं संतति नहीं चलती है, सब क्षणिकवाद है, तो वो तो इसी तरह से है जैसे मत वाले हाथी को एरंड से बांध दिया जाए, कहीं ठहर ही नहीं सकता है। भावार्थ, इस प्रकार एरंड के वृक्ष से मत हाथी, और छोटा भी बहुत होता है वो, साइज में भी मेरे से जरा सा ऊंचा होता होगा, बहुत ही छोटा होता है एरंड का पेड़। जिस प्रकार एरंड के वृक्ष से मत हाथी नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार इस परिहार से आपके पक्ष की रक्षा नहीं हो सकती क्षणिकवाद से। पर्याय अलग है, पर्यायी अलग है, यह वह जो आपके पक्ष आंटी का। मत हाथी माने क्या होता है? मत हाथी, मत वाले मत वाला हाथी, पागल हाथी। पागल हाथी। मत मतलब मत और वाला। यहाँ पर तो क्या आया? सोत्रांत्रिक मत का, बस यहाँ पर तो मत भाई आया। वहां वहां मत नहीं आया, वहां मत आया है, यहाँ मत आया है। यार क्या शब्दों को हाँ देखते नहीं हाँ है? आंटी, एक लाइन है। हाँ हाँ ठीक है, आदत है वो है। तब फिर ऐसे ऐसे भी अगर करोगे तब तो बहुत मुश्किल होगी। आंटी जी सामने कितना रख दोगे फर्क हो अक्षर। गया, एक आदम मत होने से कितना फर्क हो गया, अर्थ का अर्थ ही वहां दूसरा हो गया। वहां अभी हम मत बोल रहे हैं, वहां हम मत बोले थे, बहुत अंतर है। उच्चारण से ही आपको समझ जाना चाहिए। आंटी तो गौर से देखा तब पता चला ना। हम पूछते हैं कि जो संतान स्कंधों से उत्पन्न हुई है वह संतान संतानी से भिन्न है या अभिन्न है? जैसे स्कंद, मिस्री का स्कंद इतना बड़ा टुकड़ा था और आपने क्या किया, उसको तोड़ तोड़ के छोटा बनाया, उसकी संतानी ये हो गई, छोटे छोटे टुकड़े उसके संतान हो गए। तो अब ये पूछ रहे हैं उनसे, राजा पूछ रहे हैं उस देव से कि आप बताओ जो संतान से संतानी आई है वो उससे भिन्न है कि अभिन्न है? यदि भिन्न है तो हम उसे संतानी से पृथक क्यों नहीं, कहाँ गया, संतान वह संतान संतानी से भी नहीं, यानी संतानी कौन हुआ? वो मिस्री का बड़ा ढेला संतान होगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए उसके संतान हो गए। तो कहते हैं अगर आप संतान को संतानी से भिन्न है,
यदि वह संतान, संतान यदि वो मिस्री के टुकड़े बड़े मिस्री के स्कंद से भिन्न है, अलग है या भिन्न है, पहले प्रश्न कर रहा, यदि भिन्न है तो हम उसे संतानी से पृथक क्यों नहीं देखते हैं? बोला अगर भिन्न है, मान लेते हैं कि बड़े मिस्री के टुकड़े से वो छोटा मिस्री का टुकड़ा अलग है, तो फिर हम उसको अलग ही देखें ना, कि अब उसमें मीठेपन का स्वाद नहीं है, अब वो दूसरी चीज हो गया, अब वो मिस्री नहीं रहा। वो राजा कह रहा है फिर आप उसको अलग देखो, फिर आप उसको मिस्री मत कहो, क्योंकि हम उसे पृथक, क्योंकि वह हमें पृथक नहीं दिखाई देती है ना। जिस चीज से, जैसे धागा से कपड़ा बना, तो कपड़ा से हम धागा को भिन्न थोड़ी कह सकते, कपड़े से तो धागे से तो कपड़ा बना ना। कपड़ा संतान हो गया, धागा संतानी हो गया, तो उस संतानी से कपड़ा को, कपड़े में धागा भरा हुआ है, तो हम ये थोड़ी कह सकते कि धागा से भिन्न है, धागा मिलके तो कपड़ा बना ना, तो संतानी ये हुआ। तो वही कहता है कि चूंकि वह हमें पृथक नहीं दिखाई देता है, अभी कपड़ा है धागे से अलग थोड़ी दिखाई दे रहा है, तो धागा ही दिखाई दे रहा ना, सारे धागे एक जगह मिले हुए हैं, इसलिए संतानी से भिन्न नहीं है, इसलिए ये धागा से भिन्न ये कपड़ा नहीं है। संतानी मतलब जिसकी संतान हो, जैसे आपके बच्चे हैं, आप संतानी हुए, बच्चे आपके संतान हुए। यदि आप अपनी कल्पित संतान को संतानी से अभिन्न मानते हो, तो फिर उसकी शून्यता को बुद्ध भी नहीं रोक सकते। हालांकि वो ऐसा नहीं करें कि आप बुद्ध के धर्मी हो, तो फिर तो बुद्ध भी उसको नहीं रोक सकते। संतान को संतानी से तो शून्य हो गया। फिर कपड़ा के बिना धागा के, बिना संतानी के कपड़ा कैसे हो गया पैदा भाई? बिना धागा के कपड़ा कैसे हो जाएगा? तो फिर शून्य हो गया। बिना संतानी के संतान कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना, तो फिर शून्यता हो गई। तो कहते हैं आपको फिर शून्यता से कोई नहीं रोक सकता है, बुद्ध भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि संतानी क्षणिक है, अतः उससे अभिन्न रहने वाली संतान भी क्षणिक ही रहेगी। इस तरह अभेदवाद में संतान की शून्यता बलात् सिद्ध हो जाती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जब आप कह रहे हो क्षणिक है, संतान क्षणिक है, तो संतान क्षणिक है तो संतानी भी क्षणिक होगी। संतानी क्षणिक है, संतान क्षणिक है, तो जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है, उसका बच्चा हुआ और बच्चा होते ही खत्म हो गया, तो बच्चा हुआ जैसे ही मर गया तो क्षणिक था बच्चा। वो माँ बाप जो बना था वो भी तो क्षणिक ही रह गया ना। फिर किसके माता पिता कैसे परिचय कराओगे आप? क्योंकि किसके माता पिता हैं, तो वो माता पिता भी तो क्षणिक ही हो गए ना। माता पिता बनना भी, कही देते ना भाई एक समय के लिए माता पिता बने थे, देखो इसका तो बच्चा मर गया, तो ये माता पिता भी नहीं रहे। व्यवहार है ही अपना, ये तो जानते ही हैं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि संतान क्षणिक है, तो फिर संतानी भी क्षणिक हो जाएगी। संतानी क्षणिक है तो संतान भी क्षणिक चीज से क्षणिक ही चीज बनेगी। इस तरह अभेदवाद में संतान की शून्यता बलात् सिद्ध हो जाती है। तो भाई संतान से संतानी अलग नहीं, तो अभेदवाद से तो फिर अपने आप ही शून्यता ही प्रकट होगी, संतान की शून्यता ही होगी, बलात् सिद्ध हो जाती है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो क्षण बीत चुका है उसका अभाव हो गया है। जैसे अपने लोग, आप लोग भी सुनते ही होंगे, प्रवचन वगैरह में भी आता ही होगा कि वर्तमान कितना काल होता है? वर्तमान काल कौन बताएंगे? वर्तमान काल भी नहीं है। हाँ एक समय, जितना समय अभी है, एक समय का, एक समय का। अभी अब समय चूंकि बहुत छोटा है, बोलते बोलते एक समय, तो हम एक समय के पहले वाला समय भूतकाल हो गया, और इस अभी एक समय के बाद वाला भविष्य है। तो वही यहाँ कह रहे हैं, जो क्षण बीत चुका उसका अभाव हो गया, जो आने वाला उसका अभी उद्भव नहीं हुआ है, अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ। और जो वर्तमान क्षण है वह अपने स्वरूप में ही अति व्याप्त है। इन तीनों क्षणों से संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। आंटी जी, अति व्याप्त है माने क्या होता है? हाँ अति व्याप्त है बता ही रहे ना, अभी तो वो शब्द मैंने बोला है, और एक एक शब्द समझा रहे हैं पुष्पा जी। थोड़ा सा माने है। अरे अभी तो मैंने पढ़ा है,
वही तो अभी तो पढ़ के चुकी और बोलने जा रही हूँ तो आपने प्रश्न ही कर दिया। खाली अति व्याप्त बताने से चलता है तो चलिए बता दिए कि सब में व्याप्त है, चलिए चलते हैं आगे चलते हैं। केवल इतने से आपका सॉल्यूशन हो गया। अति व्याप्त का मतलब हो गया बहुत ज्यादा व्याप्ति होना। ठीक है, नहीं चलते हैं आगे चले। हो गया नहीं आपका। आंटी जी, तो फिर बताया आंटी जी। तो अभी पढ़ रहे हैं यार, ऐसे थोड़े क्वेश्चन किया जाता है। जी तो मेरे गले में एकदम आवाज नहीं, ये सारा प्रकरण वैसा समझा रहे हैं। अभी पढ़ के अति व्याप्त है, ये पढ़ करके हटे नहीं कि आप तो मैं समझा रही हूँ ना, एक एक शब्द समझाती हूँ आप लोग को। ऐसे थोड़ी प्रश्न करते हैं। मैं आगे बढ़ जाती, नहीं बताती, तब आप बोलते। उदाहरण देके समझाती हूँ, एग्जाम्पल दे दे के समझाती हूँ चीजों को, जहां जैसा रहता है। प्रश्न तब करना चाहिए जब सामने वाला नहीं समझाए। तो सामने वाला जी जान से आप लोगों को समझाता है, उसका अभी उद्भव नहीं हुआ, वर्तमान क्षण है, वह अपने स्वरूप में ही अति व्याप्त है। अति व्याप्त का मतलब होता बहुत ज्यादा व्याप्ति। जैसे कोई कहे कि पुद्गल अजीब है, तो ये अजीब यहाँ पर कहना अति व्याप्त कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? कि और चार द्रव्य भी अजीब हैं, तो इसलिए इसका ये लक्षण नहीं घटेगा। पर क्या कहा जाता है ये कि पुद्गल के लिए अजीब बोलना लक्षण नहीं घट सकता, क्योंकि और द्रव्य में भी पाया जाता है। इसको कहा जाता है अति व्याप्त, जो और दूसरे में भी पाया जाए। जैसे कोई कह देगा घोड़े को सिंह, भाई घोड़ा कौन होता है? जिसको सिंह होता है। ये अति व्याप्ति दोष हो जाएगा, क्योंकि सिंह बहुत सारे जानवर को होता है, तो इसको अति व्याप्ति दोष कहते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान क्षण है वो तो अपने आप में पूरी तरह से व्याप्त है, तो वह अपने स्वरूप में ही अति व्याप्त है। अतः इन तीनों क्षणों के संतान की उत्पत्ति संभव ही नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई मतलब तीनों क्षण के लिए कि भूतकाल से भूतकाल पैदा हो, वर्तमान काल से वर्तमान काल पैदा हो, भविष्य से भविष्य पैदा हो, बोला ये बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। किसी कैसे हो ही नहीं सकता है। यदि इसके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जाए, कोई चौथा क्षण या तो बताओ। एक तो भाई क्या हुआ, भूतकाल, एक भविष्य, एक वर्तमान, तीन ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि इसके सिवा चौथा अगर कोई क्षण होता हो, कोई काल होता हो, तो उससे संतान की सिद्धि हो सकती है। कोई ऐसा चौथा क्षण होता है जो भूतकाल को वर्तमान से जोड़ देता, वर्तमान को भविष्य से जोड़ देता। कोई ऐसा भी, जैसे वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य नाम है, वैसा कोई एक और ऐसा नाम होता जो तीनों को जोड़ देता, तो हम उसको इसकी संतान मान लेते, तो संतान की सिद्धि हो जाती, उसे संतान। परंतु चौथा क्षण आप मानते नहीं है, क्योंकि चौथा क्षण मानने से 3 क्षण तक स्कंद की सत्ता माननी पड़ेगी आप। लेकिन चौथा क्षण, चूंकि स्कंद को आप मान नहीं रहे हैं, अगर तीनों चौथा क्षण मानने के लिए तो स्कंद मानना पड़ेगा। स्कंद से पर्याय चेंज, भूतकाल में स्कंद था, फिर वर्तमान में और थोड़ा उसका पर्याय चेंज हुई, फिर आगे और पर्याय चेंज हुई, तो इसके लिए हमको स्कंद मानना पड़ेगा। तो कहते वो आप मानते नहीं हो, क्योंकि चौथा क्षण मानने से 3 क्षण तक स्कंद की सत्ता माननी पड़ेगी, और जिससे क्षणिकवाद समाप्त हो जाएगा। फिर तो क्षणिकवाद रहा ही नहीं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल अगर किसी चीज में घटा दिए, तो ये तो क्षणिकवाद के पास न भूतकाल है न भविष्य है, केवल वर्तमान है इसके पास। क्षणिक वाले को सारा समय बस वर्तमान, खत्म हो गया वो खत्म हो, कोई भूतकाल बोल के नहीं होता, खत्म हो गया सो खत्म हो गया। इस प्रकार आपका यह संतानवाद संसार के दुखों की संतति मालूम होती है। इस तरह कहते, इस प्रकार आपका, इस प्रकार उस देव ने जब विचार किया कि हमारे वचन वज्रायुध के वचन रूपी वज्र से खंड खंड हो गए हैं, तब उसका समस्त मान दूर हो गया। उसी समय कालादि लब्धियों की अनुकूलता से उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। उसने मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, काल लब्धि भी आ गई उसकी, और जो जो सम्यक दर्शन होने के लिए चीजें चाहिए वो सब चीज उसको उस समय, अंतःकोड़ा कोड़ी का बंद होना, ये सब उस समय हो गया उसका। उसने राजा की पूजा की, अपने आने का वृतांत कहा, और फिर स्वर्ग चला गया। आप लोग पढ़िए, कुछ 1 मिनट और है लगता, आगे कुछ आ रहा। अथानंतर क्षेमम कर महाराज योग और क्षेम का समन्वय करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहे। तदंतर किसी दिन उन्होंने मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से युक्त होकर
आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से युक्त होकर। 1 मिनट, सा श्लोक है 71। क्षेमं कर पृथ्व्या क्षेमं योग च संततम लब्धो तो वीर मति ज्ञान। मति ज्ञान का क्षयोपशम लिखा हुआ है। मति ज्ञान का क्षयोपशम का मतलब यहाँ पर अवग्रह यह अवाय धारणा। तो मति ज्ञान का क्षयोपशम का मतलब यहाँ पर धारणा से युक्त हो गए वो, यानी जो उनके ज्ञान था वो धारणा में रह गया, ऐसा उनको क्षयोपशम हुआ। तो धारणा होने से वैराग्य हो गया कि नहीं, सारी चीजें ऐसी ही है। तो वो कह रहे हैं तदंतर किसी दिन उन्होंने मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम युक्त होकर। क्षयोपशम का मतलब यहाँ पर क्षयोपशम तो सभी के पास है मति ज्ञान का, पर विशेष क्षयोपशम, विशेष उसको समझ जाना। वज्रायुध कुमार का राज्याभिषेक किया, लोकांतिक देवराज स्थिति प्राप्त की, घर से निकलकर दीक्षा धारण की। उन्होंने निरंतर शास्त्र का अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकार तपश्चरण किया। वे तपश्चरण करते समय किसी प्रकार का आवरण नहीं रखते थे। क्या मतलब हुआ? मैंने कपड़ा रजाई वगैरह नहीं रखते थे। किसी स्थान पर नियमित निवास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन नहीं करते थे, कोई परिग्रह पास नहीं रखते थे, लंबे लंबे उपवास रखकर आहार का त्याग कर देते थे, किसी प्रकार का आभूषण, ये सब क्यों आया? क्योंकि भाई राजा थे, राजा तो बिना आभूषण के रहते ही नहीं ना, सब चीज रहती है हाथ में, यहाँ वहाँ सभी जगह उनके, तो आभूषण से पूरे कान में, सभी जगह इनके आभूषण रहते हैं ना। कभी कषाय नहीं करते थे, कोई प्रकार का आरंभ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं करते थे, और गृहीत प्रतिज्ञाओं को कभी खंडित नहीं करते थे। यानी जो प्रतिज्ञा ग्रहण की है, गृहीत मतलब जो बुद्धि पूर्वक जो प्रतिज्ञा ली है, गृहीत का मतलब बुद्धि पूर्वक लेना किसी चीज को ना। जब हम गुरुओं के पास जाते हैं और कहते भाई हमको तो जमीकंद का त्याग है, तो ये बुद्धि पूर्वक ग्रहित हुआ। तो यही कह रहे हैं कि जो उन्होंने प्रतिज्ञा ग्रहण की है पूर्वक, उसको कभी खंडित नहीं करते थे कि चलो खंडित कर दिया, अरे ठीक है ना, क्या अतिचार अनाचार होता है तो प्रायश्चित ले लेंगे, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपना चित्त दीदी 8-10 हो गए हैं। ममता ममता रहित, अहंकार रहित, सठता रहित, जितेंद्रिय, क्रोध रहित, चंचलता रहित और निर्मल बना दिया था। आंटी सटता रहित, सटता सठता सटता माने दुष्टता। क्रम क्रम से उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवता उनके ज्ञान कल्याण के उत्सव में आए। दिव्य ध्वनि के द्वारा उन्होंने अपनी 12 सभा को संतुष्ट कर दिया। बोलिए केवल ज्ञान की जय। आंटी जी यहाँ पर एक और वर्ड है, 70 के बाद में, 70 के बाद में मतलब समन्वय करते हुए, क्षेम का समन्वय करते हुए, माने 71 अतांतर क्षेम का महाराज योग और क्षेम का योग समन्वय। पीछे आया था ना, कितने प्रकार का योग होता, मुझे इतना नाम नहीं याद रहता, पीछे आ चुका है एक बार। और एक जगह एक राजा के लिए और आया था योग और क्षेम। अभी आप लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, मैं तो थोड़ा बहुत सुन ही पा रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी। उसमें भी इसी तरह से क्षेम तो माने, क्षेम माने सबका भला करना। योग कई प्रकार का वहां पर लिखा हुआ था, तो उसमें है प्रजा पालन को अच्छी तरह से, प्रजा को अच्छी तरह से रखना, क्षेम करके रखना, समन्वय बना के, है ना। योग और क्षेम का समन्वय बना के रखते थे वे। भाई दूसरे राजा से जो पड़ोसी लोग हैं उनसे योग तो क्या मन वचन काय? नहीं नहीं भाई, देखते नहीं क्या कर रहे हैं। योग और क्षेम का समन्वय करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते, पृथ्वी का पालन करने के लिए योग और क्षेम का समन्वय बना रखे। पड़ोसी राजा से अच्छा संबंध रखना, ऐसे करके योग में कई चीज उस दिन आई थी। अब आप लोग पढ़ते हो तो खास चीज आती तो नोट तो करते नहीं हो, तो वापस अब मेरे को भी थोड़ी इतनी चीज याद रहती है।
लोग को तो आदत थी, वही पहले पढ़ते थे, अब तो नहीं होता ये सब काम, खूब लिखते थे जहाँ। आंटी जी और अभी इसका भी अर्थ नहीं समझ आया अभी तक। शेम क्षेम का माने तो क्षेम का मतलब तो भलाई करना, भलाई क्षेम का। करना। हाँ, तो उसका समन्वय बना करके राजा को क्या करें, राज किया, पृथ्वी का पालन करते थे। तो पृथ्वी का पालन करने के लिए पड़ोसी राज्यों से योग बना के रखना, संबंध बना के रखना, प्रजा की भलाई में लगे रहना। तो इस तरह से वो जो राजा थे, क्षेमंकर महाराज। आंटी शेम को तो बता दिया भलाई, फिर हाँ संबंध माने हाँ, संबंध बना के रखना मतलब। समन्वय, समन्वय का मतलब होता है जैसे अ, समन्वय का मतलब ऐसे समझ, जैसे मान लीजिए घर में बच्चा है, तो भाई उसको उतना ही डांटना और उतना ही प्यार करना जैसे वो बिगड़ नहीं जाए। तो ये डांटने और प्यार करने का समन्वय बना के रखना इसको कहेंगे। क्योंकि बच्चे को हम ऐसा भी नहीं करते कि इतना डांटे कि वो उन्मुख हो जाए, और ऐसे इतना प्यार भी नहीं करेंगे कि वो बर्बाद हो जाए। तो दोनों चीज का समन्वय बना के चलना। तो उसी तरह से वो योग और क्षेम का समन्वय बना के चलते थे, ऐसा यहाँ का। चलिए, और मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता, जब मैं सम्मान पढ़ती का, रहती हूँ तो सम्मान का। कारण है कि जब स्वाध्याय खुद का भी करती थी ना, तो ऐसे ही मेरा समय तो पता ही नहीं चलता था, 4-6 घंटा कब बीत जाता था, आंटी सम्मान जी का आज बना का है। स्वाद बहुत अच्छा लगा। जबकि बोला नहीं ऐसा जाता है लग रहा है आज वैसे अच्छा पता। सा पढ़े हैं, अच्छा सा सुने अच्छा, हैं। अच्छा है ना, प्रकरण अच्छा आया ना। चलिए, जिनवादी स्तुति करें। कोई कर रहा है क्या? मैं करूं? अकेला ही हूँ मैं, करम सब आए सिमट के, लिया है मैं तेरा शरण अब माथा सटक के, रमावत है मोको करम दुख देता जन्म का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, दुखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में, कहाँ जाता नहीं अकल घबराई भ्रमण में, करो क्या मामोरी चलत वस नाही मिटने का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, सुनो माता मोरी अरज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको डरप कर आयो शरण में, कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, पिलावे जो मोको सुबुद कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा फिरने का, पढ़ो पावा तेरे हरो दुख सारा फिक्र का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, मिथ्या तमन्ना को ज्ञान के प्रकाश को, आपा पर को भानुसी बखानी है, द्रव्य जानवे को वस्तु विधि भानवे को, सपर पिछानवे को परम परमानी है, अनुभव बताए को जीव के सताए को, काहू न सताए को भव्य उड़ानी है, जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को ऐसी जिनवाणी है, जिनवाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि परमार, अन्ना न विनती करे दे माता मोह ज्ञान, हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सुख पाए दिन रैन, ज्ञानी के ज्ञान दे तुझे लोकालोक,
वाणी मस्तक छेड़ो सदा दे सोनो। जय बोलो जी वाणी माता की नौबाणी। पानी दे दे।